का सम्मान। सोसाइटी में दो बुजुर्ग मित्र सोहन बाबू और राजेश बाबू मंच पर बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक एक गेंद तेज से आकर राजेश बाबू के चश्मे पर लगी। अचानक ऐसा होने से राजेश बाबू हड़बड़ा गए और उनका चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। सभी बच्चे उनकी ओर आने से डर रहे थे। आखिर एक बच्चे ने कोशिश की, दादाजी वो गलती से। फिर लगभग सभी बच्चों ने दोनों कानों को पकड़ते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। देख कर खेला करो बच्चों, सोहन बाबू बोले। कोई बात नहीं है राजेश बाबू, बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जाओ बच्चों, मगर थोड़ा ध्यान रखा करो, कहकर भीगी हुई आंखें पोंछते हुए वहां से चले गए। सोहन बाबू की तरह बच्चे भी जानते थे कि राजेश बाबू का बेटा उन पर यकीनन बिगड़ेगा। उनकी गलती की वजह से अब दादाजी को जाने क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात थी। राजेश बाबू के घर से अक्सर उनके बेटे की तेज तर्रार आवाजें सुनाई देती थी, जो कि अपने पिता की कोई न कोई गलती को लेकर होती थी। और आज भी नहीं हुआ वही हुआ। आपको पता भी है कितना महंगा चश्मा था वो। आ गए तोड़वा कर, अब रहिए बिना चश्मे के। अभी नहीं बनवा कर दे सकता, बस भुगतिए। पर बेटा बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता, तो ये तुड़वाने से पहले सोचना चाहिए था ना। पर पापा, दादाजी की कोई गलती नहीं थी। वो तो हम बच्चे वहां क्रिकेट चुप बहुत बोलता है। बड़ा आया दादाजी का चमचा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? दरवाजा खोलते हुए राजेश बाबू का बेटा गुस्से से बोला। अंकल जी, मैं आराधना। ओ, दादाजी को सभी नीचे कंपाउंड में बुला रहे हैं। क्यों क्यों बुला रहे हैं? आकर आप ही देख लीजिए ना, कहकर आराधना भाग गई। राजेश बाबू अपने बेटे, बहू और पोते सहित नीचे कंपाउंड में आए, जहां तमाम सोसाइटी के बच्चे मौजूद थे। क्या हुआ, क्यों बुलाया है पापा को? बच्चों ने राजेश बाबू को चश्मा दिया। पहन कर देखिए दादाजी कैसा है। अरे अरे, ये तो मेरा चश्मा, मगर ये तो टूट गया था ना। फिर ये बच्चों का प्यार है जो तुमने कमाया है। राजेश बाबू, सोहन बाबू बीच में बोले। राजेश बाबू ने सोहन बाबू की ओर हैरानी से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, सचमुच प्यार। बच्चों को भी तो पता है, तुम्हारे बेटे बहू के स्वभाव को जानते थे। तुम्हारी कोई गलती न होने पर भी ये तुम्हें ही दोषी करार देंगे, और यकीनन हुआ भी यही है ना। इन सबने अपने अपने घरों से, अपने अगले दिन की पॉकेट मनी से आपके लिए ये नया चश्मा बनवाया है। राजेश बाबू, आपने इन्हें डांटा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। वो प्यार और स्नेह का मोल ये मासूम बच्चे समझते हैं। इन्हें पता है आपको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। दीप बेटा, ये तो सोसाइटी के बच्चे हैं जो प्यार की भाषा और स्नेह को समझते हैं। मगर तुम तो इनके बेटे हो, इनके कारण इस दुनिया में आए हो। फिर तुम क्यों नहीं समझते इस प्यार और स्नेह को? लगता है कि तुम भूल गए हो बचपन में किए अपने पिता के उन कार्यों को जो तुम्हारी ख्वाहिशों से जुड़े होते थे। जानते हो, एक पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को कोई तकलीफ न हो, उसकी ख्वाहिश अधूरी न रहे। इसके लिए वो अधिक और अधिक मेहनत करने से भी नहीं चूकता। तुम्हारे कपड़ों से लेकर खेल कूद की तमाम चीजें जो तुमने कभी मांगी होगी, बिना देरी किए जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की कोशिश की होगी, है ना दीप? एक बात और बेटा, जो तुम आज अपने पिता के साथ सलूक कर रहे हो ना, वो सब तुम्हारा बेटा भी देखता है। नादान नहीं है ये आजकल के बच्चे, सब समझते भी हैं और सीखते भी हैं। कल जब तुम अपने पापा की उम्र में पहुंचोगे तो यही सब तुम्हारे साथ भी होगा, दोहराया जाएगा। तो सहन कर पाओगे बेटा? बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। बाकी तुम स्वयं समझदार हो। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा, मैं पता नहीं कैसे भूल गया आपके प्यार को, आपकी वो स्नेहलता को, दुलार को। मुझे माफ कर दीजिए, कहकर दीप राजेश बाबू के पैरों में गिर पड़ा। राजेश बाबू ने दीप को उठाकर सीने से लगाते हुए क्षमा कर दिया। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो
या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।